नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 16 जुलाई 2021 और आज हम 16 जुलाई 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखो अभी जल्दी ही एसएससी, रेलवे और पुलिस के एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। इन्हीं सभी एग्जाम को फोकस करते हुए इस सीरीज को स्टार्ट किया जा रहा है। इस सीरीज में हमारी जो क्लासेस होंगी ये अल्टरनेट बेस पे होंगी। जैसे एक क्लासेस कल अपलोड हो गई है, फिर आज नहीं होगी, फिर कल होगी। जिन स्टूडेंट ने अभी तक 2021 का एक भी करंट अफेयर कवर नहीं किया है वो इस सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। इस सीरीज को ज्वाइन कर लेंगे तो आपका करंट अफेयर बहुत अच्छे तरीके से कवर करा दिया जाएगा। और इसकी क्लास फर्स्ट अपलोड हो गई है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की जो क्लास है इसे हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? देश का पहला अनाज एटीएम निम्नलिखित में से किस शहर में एक पायलट परियोजना के रूप में स्थापित किया गया है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा गुरुग्राम, हरियाणा का गुरुग्राम। यहां पर देश का पहला अनाज एटीएम एक पायलट परियोजना के रूप में स्थापित किया गया है। देखो, जिस प्रकार से एटीएम होता है ना, जैसे वहां से पैसे निकलते हैं, उसी प्रकार से यही मॉडल है। इस एटीएम से क्या होगा? अनाज निकलेगा और इसका नाम क्या दिया गया है? अन्नापूर्ति। गुरुग्राम में भी कहां पे? फारूक नगर एक जगह है, वहां पे ये सेटअप किया गया है। गुरुग्राम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने देखो इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसके बारे में सुना होगा। इसका जो मुख्यालय है ये गुरुग्राम में स्थित है। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, गुरुग्राम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी की नौकरियां प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? गुजरात। अभी हाल ही में गुजरात की सरकार ने उन दिव्यांग स्पोर्ट्स पर्सन को जो इंटरनेशनल इवेंट्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे उनको क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड की नौकरी दी जाएगी। ऐसा फैसला गुजरात सरकार के द्वारा लिया गया है। इससे होगा क्या? देखो, जो फिजिकली चैलेंज स्पोर्ट्स पर्सन है ना, ये इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए, इंटरनेशनल लेवल के लिए ये प्रोत्साहित हो सकेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और इसमें पार्टिसिपेट करें। बात करें आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश ने एजुकेशन को, मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया था। नाम क्या है? सोल्ट प्रोग्राम। ये आप याद रखेगा। उड़ीसा मगरमच्छ की तीनों प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य बन गया है जहां पे मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को लॉन्च किया था। मेघालय, देखो गारो, खासी और जयंतिया हिल्स, खासकर ये जो खासी हिल्स है, फिर से बोलता हूँ, गारो, खासी और जयंतिया हिल्स, ये तीनों हिल्स हमेशा न्यूज में रहती हैं। तो ये तीनों हिल्स ये मेघालय में स्थित हैं। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, गुजरात। गुजरात की लोकेशन ये रही आपके सामने। ये गुजरात है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, तीन राज्यों के साथ गुजरात की बाउंड्री शेयर होती है और पाकिस्तान के साथ ये इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। गांधीनगर इसकी कैपिटल है। 1 मई 1960 में फॉर्मेशन हुई थी। भारत के टोटल 9 राज्यों की बाउंड्री समुद्र के साथ लगती है। उसमें से जो सबसे ज़्यादा बाउंड्री समुद्र के साथ अपनी शेयर करता है ये गुजरात ही करता है। और इसकी देखो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है इन 9 राज्यों में। विजय रूपाणी मुख्यमंत्री हैं। आचार्य देवव्रत ये राज्यपाल हैं। 33 जिले हैं। लोकसभा की 26 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182 सीटें हैं। अहमदाबाद में इसकी हाई कोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रमनाथ। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क की बात करते हैं। गिर नेशनल पार्क, जिसे लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो एशियाटिक लायंस हैं ये भारत में सिर्फ एक राज्य में आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ पे? गुजरात में। और गुजरात के भी इसी गिर नेशनल पार्क में। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसदा नेशनल पार्क, इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैरी नेशनल पार्क, नारायण सरोवर सेंचुरी, बारदा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, भावनगर ब्लैकबक नेशनल पार्क, ये सभी गुजरात में स्थित हैं। कुछ इंपोर्टेंट लेक की बात करते हैं। सूरसागर लेक, थोल लेक और गोमती लेक, ये तीनों लेक ये गुजरात में है। डैम की बात करें, सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा रिवर के किनारे पे है। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कमलेश्वर डैम जो हिनन रिवर के किनारे पे है। दंतीवाड़ा डैम बानस रिवर के किनारे पे है। कडाना डैम जो माही रिवर के किनारे पे है। तो ये तो बात करी हमने गुजरात की बेसिक इन्फॉर्मेशन से संबंधित। बढ़ते हैं आगे। सत्यदेव नारायण आर्य ने जुलाई 2021 में किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर है त्रिपुरा। सत्यदेव नारायण आर्य ने अभी जुलाई 2021 में त्रिपुरा के जो राज्यपाल हैं उसके रूप में शपथ ली है। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है त्रिपुरा। अब अगर एक बार आप ये लिस्ट देखिए, देखो ये वो 8 राज्यपाल हैं जो भी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। जैसे गोवा में PS श्रीधरन पिल्ले, त्रिपुरा में जिसको भी हमने कवर किया है
सत्यदेव नारायण आर्य हैं। हिमाचल प्रदेश में जो राज्यपाल बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर। मध्य प्रदेश की बात करें मंगूभाई छगनभाई पटेल। कर्नाटक की बात करें थावर चंद गहलोत। मिजोरम की बात करें हरिबाबू कंबमपति। हरियाणा में बंदारू दत्तात्रेय और झारखंड में रमेश बैस। तो ये लिस्ट आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। कैबिनेट ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन MOU को मंजूरी दी है। तो देखो अभी हाल ही में कैबिनेट ने ना भारत और डेनमार्क के बीच में जो ये हेल्थ और मेडिसिन से संबंधित जो क्षेत्र है इसमें कोऑपरेशन को एंकरेज करने के लिए एक MOU को अप्रूवल दे दिया है। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है, डेनमार्क। अब डेनमार्क है कहाँ पर, इसकी लोकेशन देखिए आप। देखो ये है डेनमार्क, यूरोप के अपर पार्ट में है। कोपेनहेगन ये इसकी कैपिटल है। डेनिश क्रोन ये करेंसी है। ये देख रहे हैं आप, यही है इसकी राजधानी, यह मतलब कैपिटल कोपेनहेगन। अच्छा ये बताइए, ये आप बताना ब्लैक फॉरेस्ट ये काफ़ी बार मैं आपको बता भी चुका हूँ और ये क्वेश्चन में भी पूछा जा चुका है। ये किस देश में स्थित है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं आगे। किसने अ न्यू कोल्ड वार हेनरी किसिंगर एंड द राइज ऑफ चाइना नामक पुस्तक लिखी है? ये बुक किसने लिखी है? तो संजय बारू और राहुल शर्मा, यानी ई इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बोथ ए और डी इन दोनों ने इस बुक को लिखा है। अब ये लिस्ट देखिए आप, ये वो बुक है जो भी न्यूज़ में रही हैं, इसलिए इसको आप खुद ही कवर कर लीजिएगा। बस आपको पढ़ना ही है, इजीली समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने जुलाई 2021 में किस शहर में एक इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बेंगलोर। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, बेंगलोर। ये काम क्या करेगी? तो देखो इससे ना दो फायदे हैं। एक तो जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है ये भी जनरेट होगा और जो पोल्यूशन का लेवल है ये भी कम होगा। ये जो डेली ट्रेवलर्स होते हैं ना वो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करेगा। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, बेंगलोर। अब आप कर्नाटक की लोकेशन देखिए। देखो ये है कर्नाटक। अब इसकी बाउंड्री किन किन राज्यों के साथ लगती है? गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला। 6 राज्यों के साथ कर्नाटक की बाउंड्री शेयर होती है। इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो बेंगलोर इसकी कैपिटल है। 1 नवंबर 1956 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। BS येदियुरप्पा मुख्यमंत्री हैं। थावर चंद गहलोत ये राज्यपाल हैं। बेंगलोर में ही इसकी हाई कोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवास ओका। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क की बात करते हैं। नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बैनरघट्टा नेशनल पार्क, कुदेरमुख नेशनल पार्क, काबिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दांदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सभी कर्नाटक में स्थित हैं। 31 जिले हैं। लोकसभा की 28 सीट, राज्यसभा की 12, विधानसभा की 224, विधान परिषद की 75 सीटें हैं। डैम की बात करें, कृष्णा राजा सागर डैम जो कावेरी रिवर के किनारे पे है। तुंगभद्रा डैम ये तुंगभद्रा रिवर के किनारे पे है। अलमाती डैम ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो कृष्णा रिवर के किनारे है। हेमावती डैम हेमावती रिवर के किनारे है। और काबिनी डैम ये सभी डैम ये कर्नाटक में स्थित हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति, नाम क्या है? मेमनून हुसैन का जुलाई 2021 में निधन हो गया। तो ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ये थे कहाँ के? पाकिस्तान के। तो ई इस क्वेश्चन का सही आंसर है, पाकिस्तान। बढ़ते हैं आगे। तेलंगाना मंत्रिमंडल ने स्थानीय निर्वाचन क्षेत्रों के आवासीय विद्यालयों में स्थानीय छात्रों को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 50%। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ समझने लायक है नहीं, सिर्फ आपको रटना ही है कि 50%। बढ़ते हैं आगे। ये तेलंगाना की लोकेशन है, ये देखिए आप। इसके आसपास के राज्यों की बात करें, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। इसकी कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की कॉमन कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग कब हुआ? 2 जून 2014 को। 33 जिले हैं। लोकसभा की 17 सीट, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 119, विधान परिषद की 40 सीटें हैं। के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री हैं। तमिलिसाई सौंदरराजन ये राज्यपाल हैं। हैदराबाद में इसकी हाई कोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं हेमा कोहली। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो हेमा कोहली नाम आप याद रखेगा। जुलाई 2021 में राज्यसभा में सदन के लीडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर क्या होगा? पीयूष गोयल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है पीयूष गोयल। देखो राज्यसभा से एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, क्या कि प्रेसिडेंट कितने मेंबर को नॉमिनेट करते हैं जो आर्ट्स, सोशल साइंस और लिटरेचर के क्षेत्र से हों? तो इसका आंसर होगा 12 मेंबर राष्ट्रपति जी के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं राज्यसभा के लिए, जो आर्ट, सोशल साइंस या फिर लिटरेचर
इन फील्ड से हों। तो ई इस क्वेश्चन का सही आंसर है पीयूष गोयल। बढ़ते हैं आगे। विश्व युवा कौशल दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। ई इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे या फिर नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे ये मनाया जाता है। 3 जुलाई को इंटरनेशनल कोऑपरेटर मतलब अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस ये मनाया जाता है। 10 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नेशनल फिश फार्मर्स डे ये मनाया जाता है। और 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ये मनाया जाता है। और ये विश्व युवा कौशल दिवस मतलब वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे ये 15 जुलाई को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या होता है? यूथ में जो स्किल्स हैं इसको जनरेट करना, मतलब उनको एक तरीके से अवेयर करना स्किल के बारे में। अब ये तो थी हमारी करंट अफेयर की क्लास। ये कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे। लैमरू हाथी अभ्यारण्य यानी लैमरू एलिफेंट रिजर्व किस राज्य में है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। खबरों में रहे नोवाक जोकोविक का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है टेनिस से। किस राज्य सरकार ने खुद का एक ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का प्रस्ताव रखा है? तो केरला सही आंसर है। भौगोलिक संकेत जीआई प्रमाणित भाले किस्म के गेहूं का पहला शिपमेंट केन्या और श्रीलंका को किस राज्य से निर्यात किया गया? तो गुजरात सही आंसर है। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जल्द ही किस शहर में बनेगा? तो ये पटना में बनेगा। किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में स्मार्ट प्लेग्राउंड विकसित करने का निर्णय लिया है? तो पंजाब इसका सही आंसर है। अब ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। भारत से 468 टन सूती धागे के साथ एक पार्सल ट्रेन जुलाई 2021 में कौन से देश पहुंची? पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे गहरा पुल डीप डाइव पुल कहां खोला गया? एनटीपीसी लिमिटेड किस राज्य में 4.75 गीगावाट का भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करेगा? किस राज्य की सरकार मथुरु कवचम अभियान शुरू करेगी? किसने द ग्रेट बिग लायन नामक पुस्तक लिखी है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से देना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।